हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक समझ चुके थे कि ये फॉर्मेट हम लोग को यूज करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए। एक बार हम लोग फिर से इस फॉर्मेट को देखते हैं, इसमें क्या क्या। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? जीएबी। जीएबी चाहिए। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स को लेस करना होगा, फिर हमारा एनएबी आ जाएगा। एनएबी में फिर क्या होगा? डिडक्शन लेस होगा जो अंडर सेक्शन 24 मिलता है। क्या क्या डिडक्शन मिल रहा है? पहला 30% ऑफ एनएबी, दूसरा इंटरेस्ट। ये दोनों अमाउंट का टोटल हम लोग लेस करेंगे एनएबी में। फाइनल जो वैल्यू होगा ये हमारा हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब हम अगर देखें इस फॉर्मेट को तो हमको चाहिए क्या क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए। अगर किसी प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है तो सबसे पहले उसका जीएबी तो हमको चाहिए ही चाहिए। जीएबी चाहिए। दूसरा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये दोनों का डिफरेंस तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा एनएबी। तीसरा 30% एनएबी का निकालना है, ये भी निकल जाएगा, इसका कुछ जरूरत है नहीं। तीसरा इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन रहा किसी भी प्रॉपर्टी का, अगर हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन है किसी भी प्रॉपर्टी का, तो हम लोग उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी का निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। जीएबी चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ये दो चीज, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेनली हमको ये तीन ही इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए। जनरली क्वेश्चन में जो ये सेकंड इंफॉर्मेशन है, सेकंड मतलब म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ये दिया हुआ होता है। ये जनरली मिसिंग रहता है जीएबी। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है तो ये कैसे कैलकुलेट होगा हम लोग अभी ये चीज समझेंगे। मतलब हम लोग अभी मेनली क्या समझने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ जीएबी, हाउ टू कंप्यूट जीएबी। इसको हेडिंग दे देते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीएबी। जीएबी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका जो कैलकुलेशन होगा इसके लिए हम लोग को दो इंफॉर्मेशन चाहिए। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो अमाउंट हमारा जीएबी होता है। मतलब ऑफ हायर ऑफ किसका? दो अमाउंट चाहिए हम लोग को। दो अमाउंट क्या क्या चाहिए? पहला एक आर और दूसरा ई आर आर। ये दोनों में से जो ज्यादा होगा, विच एवर इज हायर, दैट विल बी जीएबी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आर क्या है समझते हैं अभी। इसका फुल फॉर्म होता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आर का हो जाता है एआरआर का एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है, ये दोनों अमाउंट हम लोग को चाहिए। ये दोनों में से जो ज्यादा होगा, जो बड़ा अमाउंट होगा, वही हमारा आर, वही हमारा जीएबी होता है, सॉरी, वही हमारा जीएबी हो जाएगा। अभी हम लोग को समझना है कि आर क्या होता है और ये आर क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं, जीएबी कैसे कैलकुलेट होगा। इसके लिए क्या चाहिए? दो अमाउंट, एक आर और दूसरा एआरआर। ये दोनों में से जो ज्यादा होगा, जो अमाउंट बड़ा होगा, डेट विल बी जीएबी, मतलब ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं आर मतलब क्या होता है। ठीक है, आर कैसे कैलकुलेट होगा, इसके बारे में फिर प्रोविजन दिया हुआ है कि आर कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर इसके लिए हम लोग को दो इंफॉर्मेशन चाहिए। या तो हम लोग, ठीक है,
आरईआर से पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा इस, एक मिनट, इसको उसी तरह से लिखते हैं। आरईआर कैसे निकलेगा? आरईआर के लिए भी हम लोग को दो इंफॉर्मेशन चाहिए, दोनों में से जो लोअर होगा वही हमारा हो जाएगा आर ई आर, मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या चाहिए? पहला एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट जिसको शॉर्ट में ईआर लिखते हैं, और दूसरा स्टैंडर्ड रेंट। ये दोनों में से जो कम होगा वो हमारा हो जाता है आरईआर। मतलब यहाँ से फिर हमारा आरईआर निकल जाएगा, फिर आरईआर और एआरआर को कंपेयर करेंगे, उसके बाद जीए भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी फिर उसी टाइप का केस हो जाता है कि ईआर क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, और ये कैसे निकलेगा। इसके लिए फिर क्या है, इसको भी समझते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट जो हमारा कैलकुलेट होगा, यहाँ पर फिर हम लोग को दो इंफॉर्मेशन चाहिए, दोनों में से जो ज्यादा होगा वही हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या क्या चाहिए? पहला म्युनिसिपल वैल्यू, और दूसरा फेयर रेंट। ये क्या होता है समझते हैं अभी, पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या अभी तक हम लोग राइट कर चुके हैं। ये मेनली हम लोग का अभी तीन फिगर बना हुआ है, ये तीनों फिगर से हमारा जीए भी निकल जाएगा। सबसे पहले क्या, जीए भी निकालने के लिए दो चीज चाहिए, आरईआर और ईआरआर। सब ये दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हमारा हो जाएगा जीएबी। ठीक है, अभी हम लोग देख ले रहे हैं फिर कि आरईआर कैसे निकलेगा। तो आरईआर के लिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ईआर और स्टैंडर्ड रेंट। ईआर मतलब एक्सपेक्टेड रेंट, और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है अभी समझेंगे। ये दोनों में फिर जो कम होगा वो हमारा हो जाता है आरईआर। फिर यहाँ पर फिर एक इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट। ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू। ये दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, यहां तक। एक बार इसको हम बड़ा कर रहे हैं अभी। इसको कुछ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अगर टेबल फॉर्मेट में लिखना चाहें तो। सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए मेनली, अगर देखें ये तीनों फिगर को एक साथ, एक तो म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, दूसरा फेयर रेंट चाहिए। ये दोनों में से जो ज्यादा वो हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। ये दोनों में से जो ज्यादा वो हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर फिर किससे करना है, स्टैंडर्ड रेंट से। ये दोनों में से जो कम होगा ये हमारा हो जाएगा आरईआर, मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, काम अभी तक हमारा हुआ नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा, आरईआर को ईआरआर से कंपेयर करना पड़ेगा, एआरआर से। ये दोनों में से जो ज्यादा वो हमारा हो जाएगा, ये दोनों में से जो ज्यादा वो हमारा हो जाएगा जी, ये भी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, मतलब मेनली अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना तो हम लोग को तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, एक म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट, और तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। ये तीन इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रहा तो जो भी कंपेयर करना है, लोअर या तो हायर जो अमाउंट लेना वो ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फाइनली हमारा जीए भी निकल जाएगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला चीज है। ठीक है, किस कैसे निकलेगा जीएबी, सबसे पहले हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू को लेंगे और फेयर रेंट को। ये दोनों में से जो ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ये दोनों में से जो ज्यादा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट को क्या करना है, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे।
अब ये दोनों में से जो कम होगा, दोनों में से मतलब क्या, एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, ये दोनों में से जो कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे आरईआर। फिर आरईआर को क्या करना है, एआरआर से कंपेयर करना है। अब ये दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हमारा होगा जीएबी, उसको हम लोग बोलेंगे जीएबी। मतलब एक हम लोग को यहाँ पे देखते हैं हम लोग को चाहिए क्या क्या इंफॉर्मेशन, एक म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, दूसरा फेयर रेंट चाहिए, ईआर तो निकलेगा, और तीसरा स्टैंडर्ड रेंट चाहिए। ये तीन इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, आरईआर, और चौथा एक चाहिए एआरआर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जीए भी निकलेगा। समझते हैं इसको एक बार फिर से। मान लेते हैं किसी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 रुपए है। किसी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग एक पहले समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। किसी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 है और उसका फेयर रेंट 55,000, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा, 55,000। ये 55,000 हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। फिर क्या करना है, यहाँ पे रुकना नहीं, हम लोग को फाइनली आना है जीएबी तक, जीएबी निकालना है। अभी हमारा केवल एक्सपेक्टेड रेंट निकला हुआ है, ये हमारा केवल एक्सपेक्टेड रेंट है 55,000 रुपए। अब क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेंट से। मान लेते हैं इस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट 52,000 रुपए है। अब ये दोनों में से जो कम होगा, यहाँ पे क्या किए थे, दोनों में से जो ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों में से जो कम होगा, दोनों में से कम कौन सा, 52,000। तो 52,000 हमारा हो गया आर ई आर, ये हमारा हो गया आर ई आर। अब जीएबी निकालने के लिए क्या चाहिए, एक आर ई आर चाहिए जो निकाल लें, दूसरा ए आर आर चाहिए। अब ये दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको बोलेंगे जीएबी। मान लेते हैं अभी हमारा ए आर आर यहाँ पे 53,000 रुपए, तो ये दोनों में ज्यादा कौन सा, 53,000, मतलब ए आर आर। ठीक है, तो यही ए आर आर हमारा फाइनली जीएबी हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक बार समझते हैं ये सारा चीज होता क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है। म्युनिसिपल वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी किसी म्युनिसिपल बॉडी के अंदर आता है, लोकल बॉडी जो भी हो, म्युनिसिपल बॉडी हो गया या तो पंचायत है, ठीक है, उस उसके एरिया के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आता है उस प्रॉपर्टी का एक म्युनिसिपल वैल्यू फिक्स किया जाता है, जिसके बेसिस पे म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल बॉडी कलेक्ट करता है। जैसे अगर मान लेते हैं किसी टाउन के अंदर 100 प्रॉपर्टी है, 100 बिल्डिंग है, तो म्युनिसिपल बॉडी क्या करेगा, हर एक प्रॉपर्टी का ना एक वैल्यू फिक्स कर देगा, जिस वैल्यू पे वो उस प्रॉपर्टी का टैक्स लेगा, म्युनिसिपल टैक्स, जिसको हम लोग म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि म्युनिसिपल बॉडी किसी प्रॉपर्टी के लिए जो वैल्यू फिक्स कर रहा है, किस पर्पस के लिए, म्युनिसिपल टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा हो गया म्युनिसिपल वैल्यू। आगे होता है फेयर रेंट, दूसरा चीज फेयर रेंट क्या होगा, फेयर रेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे हमारा प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो उस टाइप का प्रॉपर्टी का अगल बगल में क्या रेंट चल रहा है, अगल बगल में उस टाइप का प्रॉपर्टी का क्या रेंट चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट। मान लेते हैं जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारा प्रॉपर्टी मान लेते हैं कोलकाता में है, कोलकाता में जिस लोकेशन में वो प्रॉपर्टी है उस टाइप का प्रॉपर्टी अगल बगल में लाख रुपए में मिल जाता है, 1,00,000 रुपए एनुअल। ठीक है, 1,00,000 रुपए एनुअल उसका वहां पे रेट चलता है, रेंट के लिए, रेंट पे अगर लेना तो 1,00,000 रुपए में वैसा प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगा। तो 1,00,000 जो है हमारा उस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट हो गया जो हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ये दोनों में से जो ज्यादा वो एक्सपेक्टेड रेंट। तीसरा फिर इसको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड रेंट से। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, ये क्या है, एक एक्ट है, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को इस पर्पस के लिए लाया था सो दैट रेंट को वो कंट्रोल कर पाए, मतलब हर एक प्रॉपर्टी का एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर पाए, जिससे ज्यादा कोई मतलब रेंट कलेक्ट ना करे उसका ओनर।
ऑब्जेक्ट इसका क्या था, इन शुरू में क्या हो रहा था, बहुत सारा लोकेशन पे, बहुत सारा सिटी में जो प्रॉपर्टी का ओनर होता था, जहां पे उसको पता होता था कि नहीं यहाँ पे तो मेरा प्रॉपर्टी रेंट पे लगने वाला है, तो उस प्रॉपर्टी का वो कुछ भी रेंट वसूल कर लेता था, कुछ भी रेंट ले लेता था। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को लाया था, और इस एक्ट के अंदर हर एक प्रॉपर्टी का जो भी रेंट कैलकुलेट होगा वो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड रेंट। अब क्या हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों में से जो ज्यादा उसको बोलते थे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो कम होगा उसको बोलेंगे आरईआर। आरईआर किसका निकल गया, उस प्रॉपर्टी का, मेरे प्रॉपर्टी का आरईआर निकल गया जिसका हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आरईआर निकल गया, हम लोग को फाइनली पहुंचना कहां तक है, एआरआर तक। अब आरईआर को क्या करना पड़ेगा, एआरआर से कंपेयर। अब ये दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको बोलेंगे जीएबी। अब यहाँ पे आरईआर तो समझ लिए, एआरआर क्या होता है, एआरआर मतलब एक्चुअल रेंट रिसिव्ड या रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसिव्ड या रिसीवेबल। क्या होता है ये, कि जो हम एक्चुअल रेंट रिसिव्ड किए, मतलब इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एआरआर इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसिव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल, मतलब जो रेंट हमको मिलने वाला है। और तीसरा, और सॉरी, इसमें लेस करेंगे अनरिलाइज्ड रेंट को। अनरिलाइज्ड रेंट को, तो फिर हमारा आ जाएगा एआरआर, मतलब एक्चुअल रेंट जो रिसीव हुआ, जो हमारा ड्यू है, ड्यू मतलब जो हमको अपने टेनेंट से कलेक्ट करना है, दोनों का टोटल, उसमें से लेस क्या कर देना, अनरिलाइज रेंट, जो रेंट हम रिकवर नहीं कर पाए, तो जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एआरआर। अब एआरआर निकल गया, आरईआर हम लोग निकाल लें, ये दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको बोलेंगे जीएबी। एक बार फिर से समझ लेते हैं, फॉर्मेट में कहां से स्टार्ट था, जीएबी से, मतलब जीएबी कैलकुलेट करना था। जीएबी कैसे कैलकुलेट होगा, दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आरईआर आरईआर चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, एआरआर। ये दोनों में से जो ज्यादा वो हमारा हो जाएगा आरईआर, और एआरआर दोनों में से जो ज्यादा वो हमारा हो जाएगा जीएबी। जीएबी निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे थे कि आरईआर कैसे निकलेगा, इसके लिए दो चीज चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से जो कम होगा उसको बोलेंगे आरईआर। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, इसके लिए फिर दो चीज चाहिए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो ज्यादा होगा, सॉरी आरईआर के लिए क्या बोले थे, एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो कम होगा। फिर ईआर के लिए क्या बोले, एक्सपेक्टेड रेंट के लिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। कुछ इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं, अगर वो ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इजीली इस तरह से समझ सकते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ये दोनों को कंपेयर करना, ये सब जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको बोलेंगे ईआर, दोनों में से जो ज्यादा होगा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। फिर क्या करना होगा, यहाँ पे तो काम नहीं बनेगा, हम लोग को जीएबी तक पहुंचना है। फिर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो कम उसको क्या बोलेंगे, आरईआर। अभी भी काम नहीं हुआ, अब क्या करना पड़ेगा, आरईआर को किससे कंपेयर करना पड़ेगा, ईआरआर से, दोनों में से जो ज्यादा वो हमारा हो जाएगा जीएबी। अब हमारा कैलकुलेशन हो गया, जीएबी तक निकल गया। ठीक है, इस वीडियो में इसको यहीं तक रखते हैं।
फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं। थैंक यू।